हेलो स्टूडेंट्स, अब आ जाओ पेज नंबर, ये थ्योरम नंबर 2 फ्रॉम एनसीईआरटी। ये थ्योरम नंबर 2 है एनसीईआरटी का, पेज नंबर 158। ठीक है, इस थ्योरम में क्या बोल रहा है इसको ध्यान से सुनो। थ्योरम में बोल रहा है कि सपोज एफ एंड जी आर रियल वैल्यूड फंक्शंस। हमारे पास दो फंक्शंस दे रखे हैं एफ एंड जी, रियल वैल्यूड फंक्शंस दे रखे हैं। रियल वैल्यूड फंक्शन बोलने का क्या मतलब हुआ कि जो एफ का रेंज होगा और जी का रेंज होगा वो क्या होगा, सबसेट ऑफ रियल नंबर। एक्चुअल में क्या है कि हम जितने भी फंक्शन 11th 12th में पढ़ते हैं ना, वो सारे फंक्शन रियल फंक्शन होते हैं। रियल फंक्शन का क्या मतलब हुआ कि फंक्शन का डोमेन भी क्या होगा, रियल नंबर होगा। मतलब ये ऐसे बोल सकते हो सबसेट ऑफ रियल नंबर, और कोडोमेन क्या होगा, वो भी सबसेट ऑफ रियल नंबर होगा। तो जब कोडोमेन सबसेट ऑफ रियल नंबर होगा तो हमें पता क्या है कि रेंज इज द सबसेट ऑफ कोडोमेन, तो रेंज भी क्या होगा, रियल नंबर होंगे। ठीक है, तो यहां से में क्या है एक्चुअल में कि हमने दो फंक्शंस एज्यूम किया, एफ और जी। ठीक है, ये दोनों फंक्शंस क्या हो गया, रियल वैल्यूड फंक्शन है या बोल लो रियल फंक्शन है। और यहां पे तीन कंडीशन डिफाइंड है। पहला कंडीशन क्या डिफाइंड है कि जो हमारा एफ सर्कल जी फंक्शन है वो सी पर डिफाइंड है। फर्स्ट कंडीशन यहां पे पहले क्या बोल रहा है कि एफ सर्कल जी इज डिफाइंड एट सी। देखो यहां पे पहला कंडीशन बोल रहा है कि एफ सर्कल जी जो है वो सी पर डिफाइंड है। ठीक है, और दूसरा कंडीशन क्या बोल रहा है, जी इज कंटिन्यूअस एट सी। जी जो हमारा सी पर कंटिन्यूअस है, एंड एफ इज कंटिन्यूअस एट जी ऑफ सी। एफ जो है हमारा वो जी ऑफ सी पे कंटिन्यूअस है। पहले तो ये तीन कंडीशंस गिवन है। ठीक है, तो फिर क्या बोल रहा है कि एफ सर्कल जी जो होगा, एफ सर्कल जी ये जो होगा, ये क्या बोल रहा है, इज कंटिन्यूअस एट सी। सबसे पहले क्या बोला है कि एफ सर्कल जी डिफाइंड है किस पर, सी पॉइंट पर, पहला कंडीशन। दूसरा क्या बोला है कि जी फंक्शन जो है वो सी पे ये कंटिन्यूअस है, दूसरा कंडीशन। तीसरा कंडीशन क्या बोला है कि एफ जो है वो जी ऑफ सी पर कंटिन्यूअस है। ये तीन कंडीशन हो गया। तो चौथा कंडीशन, इन तीन कंडीशन से हमें क्या इंप्लाई हो रहा है, क्या मीनिंग पता चल रहा है कि एफ सर्कल जी जो फंक्शन होगा ना वो भी सी पर कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, तो इस थ्योरम को एक बार हम लोग ना प्रूफ कर लेते हैं। प्रूफ में क्या है कि देखो क्या गिवन है, सबसे पहले के सेंस एफ सर्कल जी। अच्छा, ये कंपोजिशन ऑफ फंक्शन अगर नहीं समझ में आता है ना कि एफ सर्कल जी क्या है, तो उसके लिए मैंने फंक्शन का काफ़ी डिटेल लेक्चर बना रखा है। उसके प्लेलिस्ट में जाके देख लेना, उसमें फंक्शन में प्लेलिस्ट होगा, उसमें मैंने काफ़ी डिटेल से कंपोजिशन ऑफ फंक्शन को एक्सप्लेन कर रखा है। तो अगर नहीं समझ में आ रहा है या कंपोजिशन ऑफ फंक्शन में प्रॉब्लम है तो वहां से जाके प्लेलिस्ट से कंपोजिशन ऑफ फंक्शन पढ़ लो। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला है, सिंस एफ सर्कल जी इज डिफाइंड, एफ सर्कल जी हमारा क्या है, डिफाइंड है। देयरफॉर क्या होगा हमारे पास, जो एफ सर्कल जी कब डिफाइंड होगा, जब रेंज ऑफ जी, जी फंक्शन का जो रेंज होगा वो सबसेट होना चाहिए डोमेन ऑफ एफ, तभी जाके एफ सर्कल जी डिफाइंड होगा। ठीक है, चलो मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। मान लो कि ये एक हमारे पास सेट ए दे रखा है, ये सेट बी दे रखा है हमारे पास, और एक तीसरा सेट सी दे रखा है। ठीक है, इस सेट को, इसको हमने ए सेट माना, इसे बी माना, इसे सी सेट माना। एफ सर्कल जी बोल रहे हैं ना, तो उल्टा चलेंगे, जी से एफ में जाएंगे, पहले जी उसके बाद एफ। ठीक है, अब बताओ कि हमने जी फंक्शन के डोमेन का कोई एक एलिमेंट एक्स उठा लिया। अब इस एक्स पर हमने जी फंक्शन अप्लाई किया तो हमें क्या मिलेगा, जी ऑफ एक्स। ये किसके डोमेन का एलिमेंट होगा, ऑब्वियस सी बात है, यहां साफ साफ दिख रहा है कि ये सेट बी का एलिमेंट है। सेट बी क्या है, एफ फंक्शन का डोमेन है। तो अगर एक्स जी का डोमेन है तो जी ऑफ एक्स क्या होगा, जी ऑफ एक्स का मतलब क्या है कि एक्स का जो इमेज होगा अंडर द फंक्शन जी, ये क्या हो गया, जी ऑफ एक्स। ये जी ऑफ एक्स क्या होगा, एफ फंक्शन के डोमेन का एलिमेंट होगा। अब इस जी ऑफ एक्स में फिर हमने एफ फंक्शन अप्लाई किया, ये तो जी ऑफ एक्स तो एफ फंक्शन के डोमेन का एलिमेंट है, तो इस पर एफ फंक्शन अप्लाई कर सकते हैं। तो हमें क्या मिलेगा, एफ ऑफ जी एक्स। क्या मिलेगा, एफ ऑफ जी एक्स। ये जो एफ ऑफ जी एक्स होगा, ये जो एफ ऑफ जी एक्स होगा, ये क्या होगा, ये एफ फंक्शन का, ये एफ फंक्शन का, ये या ऐसे बोल लो कि जी ऑफ एक्स का इमेज होगा अंडर द फंक्शन एफ। एफ फंक्शन के अंडर जी ऑफ एक्स का इमेज होगा। अब जो हमारा एफ सर्कल जी है फंक्शन, वो कहां से डिफाइंड होगा, ऐसे नहीं समझ में आ रहा है ना, तो जाके फंक्शन का प्लेलिस्ट में जाके कंपोजिशन ऑफ फंक्शन जो है उसको पढ़ लो। ये क्या होगा हमारा फंक्शन एफ सर्कल जी, उल्टा हम बोलते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या होगा, एफ सर्कल जी। यहां से हम कहां से कहां जाएंगे, यहां से हम
एफ सर्कल जी, इस फंक्शन को क्या बोलेंगे, एफ सर्कल जी। तो एफ सर्कल जी बोलने का मतलब कि जी से हम एफ में गए, ठीक है। तो इसको डिफाइंड होने के लिए एक पहला कंडीशन क्या है, एफ सर्कल जी को डिफाइंड होने के लिए क्या कंडीशन है कि ये जो जी फंक्शन है ना, इसका जो रेंज होगा वो एफ फंक्शन के डोमेन का सबसेट होना चाहिए, तभी जाके ये डिफाइंड होगा। मान लो कि हमने एक्स उठाया जी फंक्शन के डोमेन का, इस पर हमने जी ऑफ एक्स मतलब जी फंक्शन अप्लाई किया, तो जो जी ऑफ एक्स है वो क्या है, रेंज का एलिमेंट है। जी ऑफ एक्स क्या, वाई है ना, और हमें पता है ना वाई के सेट को हम क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। तो जी ऑफ एक्स तो वाई है। अगर सपोज डैट कि जी ऑफ एक्स इस सेट बी में नहीं आता तो वो क्या होता, फिर उस पर हम एफ फंक्शन अप्लाई नहीं कर पाते। तो एफ फंक्शन अप्लाई नहीं कर पाते तो एफ सर्कल जी डिफाइन नहीं होता। आ रही बात समझ में। तो एफ सर्कल जी को डिफाइंड होने के लिए पहला कंडीशन क्या है कि जी फंक्शन का जो रेंज है, मतलब कि जी फंक्शन के डोमेन पे में जितने भी एलिमेंट्स हैं उस पे जब तुम जी फंक्शन अप्लाई करोगे तो जो जी ऑफ एक्स आएगा वो हमेशा क्या होना चाहिए, सेट बी में आना चाहिए, मतलब एफ फंक्शन के डोमेन में आना चाहिए, तभी जाके एफ सर्कल जी डिफाइंड होगा, अदरवाइज डिफाइंड नहीं होगा। ठीक है, तो यही मैंने कंडीशन लिखा है कि रेंज ऑफ जी क्या होना चाहिए, सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ एफ। ठीक है, उसके बाद क्या कंडीशन गिवन है, ये तो हमारा हो गया एफ सर्कल जी इज डिफाइंड एट सी। ठीक है, उसके बाद नाउ हमारे पास क्या कंडीशन गिवन है, हमारे पास कंडीशन सेकंड क्या है कि जी इज कंटिन्यूअस एट सी। तो अगर जी हमारा सी पे कंटिन्यूअस है, यहाँ पे है ना जी एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल्स टू सी। जी हमारा सी पे कंटिन्यूअस है तो कंटिन्यूटी का क्या कंडीशन है, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड सी, जी ऑफ एक्स ये किसके इक्वल होगा, जी ऑफ ए के। ठीक है, यहां से हमें इसको हमने फर्स्ट कंडीशन मान लिया। ठीक है, ये तो गिवन है, ये भी गिवन था, ये भी गिवन था। अब दूसरा कंडीशन, तीसरा कंडीशन क्या गिवन है, एफ जो है हमारा सी पे कंटिन्यूअस है। तो एफ हमारा सी पे कंटिन्यूअस है, अगेन क्या हमारे पास गिवन है, एफ इज कंटिन्यूअस एट सी पे नहीं, जी ऑफ सी पे कंटिन्यूअस है। एफ जो हमारा किस पे कंटिन्यूअस है, जी ऑफ सी पे। तो अगर एफ हमारा जी ऑफ सी पे कंटिन्यूअस है तो बच्चों इसको तुम थोड़ा समझने की कोशिश करो। क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट जी ऑफ एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स, ये दिस इज जी ऑफ सी, सॉरी नॉट जी ऑफ ए, जी ऑफ सी। ठीक है, और एफ ऑफ जी एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ जी ऑफ सी। ऐसे लिख सकते हैं, नहीं समझ में आया ऐसे क्यों लिख सकते हैं, तो तुम इसको ऐसे देखो। अगर मैंने तुम्हें बोला ना, अगर मैंने तुम्हें बोला कि जी हमारा जो है ये सी पर कंटिन्यूअस है तो हम क्या लिखते हैं, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स जी ऑफ सी। और यहाँ पे क्या लिखते हैं, जो यहाँ पे जी फंक्शन का जो भी हम आर्गुमेंट लेते हैं वही आर्गुमेंट किसे अप्रोच करता है, सॉरी दिस इज अगेन नॉट। अगर मैंने बोला है कि जी फंक्शन है सी पे कंटिन्यूअस है तो हम क्या लिखते हैं, एक्स इज अप्रोचिंग टू सी और जी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू जी ऑफ सी लिखते हैं, यही लिखते हैं ना। जो जी का आर्गुमेंट है वही आर्गुमेंट सी को अप्रोच करता है, तो इस लिमिट का वैल्यू क्या होता है, जी ऑफ सी। यही कंडीशन है ना, इफ जी फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल्स टू सी, तो ये कंडीशन है। अब मैं क्या बोल रहा हूं कि जो हमारा एफ फंक्शन है वो जी ऑफ सी पे कंटिन्यूअस है, तो हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते, लिमिट जी एक्स या फिर एफ यहां पे लिखा जी एक्स और जी एक्स इज अप्रोचिंग टू जी ऑफ सी इज इक्वल्स टू एफ ऑफ जी सी। इस जी ऑफ एक्स को ना तुम एक्स देखो तो यहां पे क्या लिखा है, एफ एक्स, एफ ऑफ एक्स वेर एक्स इज अप्रोचिंग टू जी ऑफ सी। जी ऑफ सी को तुम देख लो, मान लो कि अल्फा देखो या सी देखो, तो यहां पे क्या लिखा है, एफ ऑफ एक्स, एक्स इज अप्रोचिंग टू सी इज इक्वल्स टू एफ सी। ये बोल रहा है ना एफ जो हमारा फंक्शन है वो किस पे कंटिन्यूअस है, जी ऑफ सी पे। जैसे अगर मैंने बोला कि जो हमारा जी फंक्शन है वो सी पे कंटिन्यूअस है तो हमने क्या लिखा, यहाँ पे आर्गुमेंट में जो एक्स लिखा वही एक्स क्या होगा, अप्रोच करेगा सी को। इस लिमिट का वैल्यू क्या होगा, जी ऑफ सी। तो यहाँ पे एफ फंक्शन किस पे कंटिन्यूअस है, जी ऑफ सी पे कंटिन्यूअस है, तो यहाँ पे आर्गुमेंट में जी ऑफ एक्स लिखा। जी ऑफ एक्स को किसे अप्रोच कराएंगे, जिस पॉइंट पे कंटिन्यूअस है। किस पॉइंट पे कंटिन्यूअस है, जी ऑफ सी पे कंटिन्यूअस है, तो जी एक्स क्या होगा, अप्रोच करेगा जी ऑफ सी को। इसका वैल्यू क्या होगा, एफ ऑफ जी सी। ठीक है, जिस पॉइंट को अप्रोच कर रहा है वही आता है जी के आर्गुमेंट में, तो किसे अप्रोच कर रहा है, जी ऑफ सी को, तो एफ के आर्गुमेंट में क्या आ जाएगा, जी ऑफ सी। क्लियर है ये बात।
तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, ऐसे लिख लिया। उसके बाद क्या है कि इससे इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट जी एक्स इज अप्रोचिंग टू जी ऑफ सी। तो इसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं कि एक्स इज अप्रोचिंग टू सी, एफ ऑफ जी एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ जी ऑफ सी। अब बोलोगे ये कहाँ से आ गया, यहाँ तो जी एक्स जी ऑफ सी को अप्रोच कर रहा था, यहाँ पे एक्स इज अप्रोचिंग टू सी हो गया, ये कहाँ से आ गया, तो ये आ गया फर्स्ट इक्वेशन से। ये फर्स्ट इक्वेशन क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है ना कि लिमिट ऑफ जी एक्स, जब एक्स सी को अप्रोच कर रहा है तो जी एक्स किसे अप्रोच कर रहा है, जी ऑफ सी को, यही बोल रहा है ना ये फर्स्ट इक्वेशन। जैसे यहाँ पे बोल रहा है ना कि x इज अप्रोचिंग टू c, अगर x c को अप्रोच करेगा तो जो g फंक्शन है वो किसे अप्रोच करेगा, वो g ऑफ c को अप्रोच करेगा। मतलब gx किसे अप्रोच करेगा, g ऑफ c को अप्रोच, ये किसे अप्रोच करेगा, c को अप्रोच करेगा। ठीक है, तभी तो हम इसको क्या बोलते हैं, g ऑफ c। तो यही बात है यहाँ पे, gx किसे अप्रोच कर रहा है, अगर g ऑफ c को अप्रोच कर रहा है तो इसका क्या मतलब है, यहाँ पे तुम ऐसे बोल सकते हो ना कि यहाँ पे x इज अप्रोचिंग टुवर्ड c, इस लिमिट से ही है ना, तो ये क्या इंप्लाई कर रहा है कि जी एक्स किसे अप्रोच कर रहा है, जी एक्स इज अप्रोचिंग टू जी ऑफ सी, लिमिट का तो यही मतलब है ना। तो इसका मतलब क्या है कि जी एक्स जब जी ऑफ सी को अप्रोच करेगा तो फिर एक्स किसे अप्रोच करेगा, सी को। ठीक है, तो यही हमने कर दिया, जी एक्स इज अप्रोचिंग टू जी ऑफ सी बोलो या एक्स इज अप्रोचिंग टू सी बोलो, एक ही बात है। ठीक है, आई होप समझ में आ गया क्या मैं बोल रहा हूँ। एक बार और मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, कुछ बच्चे हैं जो थोड़ा स्लो लर्नर होते हैं, उन्हें अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मैं एक बार एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। जैसे अगर हमने बोला ना कि ऐसे बोला कि लिमिट, मान लो एक्स इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स अल्फा एफ एक्स इज इक्वल्स टू, अगर हमने बोला एफ ऑफ अल्फा, तो इससे हमें क्या कंक्लूजन मिल रहा है, इससे हमें ये कंक्लूजन मिल रहा है कि जब x हमारा अल्फा को अप्रोच कर रहा है तो यहाँ से इंप्लाई क्या मिल रहा है कि एफ एक्स जो है ना वो एफ ऑफ अल्फा को अप्रोच कर रहा है। ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, एक ही बात है। ठीक है, तो x जब भी अल्फा को अप्रोच करेगा तो एफ एक्स किसे अप्रोच करेगा, एफ ऑफ अल्फा को। ये कंडीशन ट्रू है तभी जाके हम ऐसे लिखते हैं कि लिमिट x इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स अल्फा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ अल्फा। इसका क्या मतलब है कि एफ एक्स का लिमिटिंग वैल्यू अल्फा पे क्या है, एफ ऑफ अल्फा। ठीक है, तो जब ऐसा होता है तभी हम ऐसा लिखते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जब अगर ये गिवन होगा तो इसका क्या मतलब है कि एफ एक्स जब एफ ऑफ अल्फा को अप्रोच करेगा, इसका मतलब एक्स इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स अल्फा। तो इसकी जगह ये लिख लो या इसकी जगह ये लिख लो। तो हमने क्या किया, एफ एक्स को क्या लिखा, जी एक्स इज अप्रोचिंग टू जी ऑफ सी, तो यहाँ पे हमने क्या लिख लिया, एक्स इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स सी। ये कहाँ से आ गया, फ्रॉम वन से आ गया। ठीक है, अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये हो गया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि लिमिट एक्स इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स सी। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये ऐसे लिख सकते हैं, एफ सर्कल जी एक्स। हमें पता है ना, ये तो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन से पता है कि इस ब्रैकेट को, इस पूरे टर्म को हम कैसे लिख सकते हैं, एफ सर्कल जी ऑफ एक्स। इसको हम क्या लिख सकते हैं, एफ सर्कल जी ऑफ सी, ऐसे लिख सकते हैं। तो बस हो गया प्रूफ। तो यहां से हमें क्या पता चला कि एफ सर्कल जी इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल्स टू सी। सी पे कंटिन्यूअस हो गया, प्रूफ हो गया, हेंस प्रूफ। अगर इसका प्रूफ नहीं समझ में आया तो कोई टेंशन नहीं लो, इसका प्रूफ जो होता है वो ना ही तुम्हें बोर्ड में आएगा, ना ही जेई मेंस जेई एडवांस कहीं नहीं आएगा। बट मैंने ये थ्योरम नंबर 2 था तो इसका प्रूफ कर दिया। अगर नहीं समझ में आ रहा है कोई टेंशन नहीं लो। ठीक है, ये हो गया बच्चों हमारा पेज नंबर 35, थ्योरम नंबर 2। थ्योरम नंबर 2 के बाद हमारा क्या है कि नेक्स्ट एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल नंबर क्या है, एग्जाम्पल नंबर 19 एंड 20, 2 एग्जाम्पल्स है। उसके बाद फिर एक्सरसाइज शुरू होगा। बच्चों आ जाओ एग्जाम्पल नंबर 19 में। एग्जाम्पल नंबर 19 में क्या है कि शो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स स्क्वायर इज कंटिन्यूअस फंक्शन। ये हमारा क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन, ये हमें प्रूफ करना है। ये एग्जाम्पल 19 है एनसीईआरटी का। तो इसका सॉल्यूशन देखो। सबसे पहले हमने क्या किया कि एफ एक्स फंक्शन क्या है हमारा, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर। अगर मैं बोलूं कि इस फंक्शन का डोमेन क्या है एफ एक्स फंक्शन का, तो डोमेन ऑल रियल नंबर है।
क्यों? बिकॉज एक्स स्क्वायर का तुम एक्स का कोई भी वैल्यू डालो, एक्स स्क्वायर डिफाइंड है। साइन एक्स का क्या होता है डोमेन? साइन एक्स का होता है ना डोमेन ऑफ ऑल रियल नंबर। तो यहाँ पे तुम एक्स कुछ भी डालो तो एक्स स्क्वायर क्या होगा? एक्स अगर कोई भी एक्स बिलोंग्स कोई भी रियल नंबर डालो तो एक्स स्क्वायर क्या होगा? ये जीरो से इन्फिनिटी होगा, मतलब नॉन निगेटिव रियल नंबर होगा। और यहाँ पे साइन क्या है? साइन के आर्गुमेंट में क्या आ रहा है? एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर क्या हमारा जीरो से इन्फिनिटी के बीच में आ रहा है। ठीक है, हमें पता है कि साइन एक्स फंक्शन के आर्गुमेंट में तो कोई भी रियल नंबर आए, साइन एक्स तो डिफाइंड है, बिकॉज साइन एक्स फंक्शन का डोमेन क्या होता है? ऑल रियल नंबर। तो यहाँ साइन एक्स फंक्शन के आर्गुमेंट में क्या आ रहा है? जीरो से इन्फिनिटी नंबर आ रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी रियल नंबर आ जाए, साइन एक्स तो डिफाइंड है। तो एफ एक्स फंक्शन का डोमेन क्या है? ऑल रियल नंबर। कुछ भी डालो, एक्स स्क्वायर का वैल्यू जीरो से इन्फिनिटी आएगा इंक्लूडिंग जीरो, नॉन निगेटिव रियल नंबर आएगा, और सारे नॉन निगेटिव रियल नंबर पे साइन एक्स डिफाइंड है। एक्चुअली साइन एक्स सारे रियल नंबर पे डिफाइंड है, तो नॉन निगेटिव रियल नंबर पे भी डिफाइंड होगा। तो एफ एक्स जो है हमारा साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, इसका डोमेन क्या आ गया? ऑल रियल नंबर। ठीक है, ये तो बात समझ में आ गई। अब हमने ना एफ फंक्शन को लिखा क्या? ऐसे लिखा, जी सर्कल एच, वेयर जी ऑफ एक्स को हमने क्या डिफाइन कर लिया? साइन ऑफ एक्स, एंड एच ऑफ एक्स को हमने क्या डिफाइन कर लिया? एक्स स्क्वायर। तो देखो एफ को हमने जी सर्कल एच लिखा, तो जी सर्कल एच एक्स फंक्शन क्या होगा? जी ऑफ एच एक्स। ठीक है, तो जी एच एक्स की जगह क्या डालेंगे? एक्स स्क्वायर। ठीक है, और यहां पे एच एक्स की जगह हमने डाल दिया एक्स स्क्वायर। अब यहां पे जी एक्स क्या है? साइन ऑफ एक्स स्क्वायर। तो अब जी फंक्शन के आर्गुमेंट में क्या आ गया? एक्स स्क्वायर। यहां पे अगर जी फंक्शन के आर्गुमेंट में एक्स है तो क्या आ रहा है? साइन के आर्गुमेंट में एक्स। तो यहां पे अगर जी फंक्शन के आर्गुमेंट में एक्स स्क्वायर आएगा तो साइन फंक्शन के आर्गुमेंट में क्या आएगा? साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो एफ फंक्शन को हमने क्या बोल दिया? जी सर्कल एच। अब यहां पे लगेगा थ्योरम नंबर 2। अभी हमने जस्ट जो प्रूफ किया है एक्स, अभी हमने क्या प्रूफ किया है? अभी हमने प्रूफ किया है कि अगर हमारे पास एक ऐसा कंपोजिशन ऑफ फंक्शन है, देखो यहां पे हमने क्या प्रूफ किया है कि हमारे पास एफ सर्कल जी फंक्शन है, अगर जी सी पर कंटिन्यूअस है, ठीक है, और एफ जो है हमारा जी ऑफ सी पे कंटिन्यूअस है, तो एफ सर्कल जी सी पे कंटिन्यूअस हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे देख लो क्या है कि यहां पे जो हमारा जी सर्कल एच फंक्शन जो है उसमें एच फंक्शन ये किसका काम कर रहा है? यहां पे जी का काम कर रहा है एच फंक्शन। ये बोल रहा है ना कि जी जो है हमारा, ये जो एफ सर्कल जी, ये जो जी फंक्शन है, अगर ये सी पे कंटिन्यूअस है और ये जो एफ फंक्शन है जो पहले लिखा है ये जी ऑफ सी पे कंटिन्यूअस है, तो ये पूरा फंक्शन क्या होगा? ये पूरा फंक्शन क्या हो जाएगा? सी पे कंटिन्यूअस हो जाएगा ना। तो यहां पे तुम देखो, यहां पे क्या है कि जो एच फंक्शन है वो क्या है? ऑल रियल नंबर पे कंटिन्यूअस है। एक्स स्क्वायर तो कंटिन्यूअस फंक्शन होता है ना, तो हमारा एच जो है वो ऑल रियल नंबर पे कंटिन्यूअस है। तो इसका क्या मतलब है? और जो जी ऑफ एक्स है वो क्या होगा? वो भी ऑल रियल नंबर पे कंटिन्यूअस है, तो जी सर्कल एच भी ऑल रियल नंबर पे कंटिन्यूअस हो जाएगा। ठीक है, एक तो ऐसे हो गया, या फिर तुम डायरेक्ट बोल सकते हो कि कंपोजिशन ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। ठीक है, एक लाइन में तुम इस यहां पे क्या लिख सकते हो कि जी सर्कल एच जो कि हमारा साइन ऑफ एक्स स्क्वायर है ये कंटिन्यूअस फंक्शन है। उसके पीछे का रीजन क्या है कि कंटिन्यूअस ऑफ टू, ये कंपोजिशन ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। अगर तुम थोड़ा लिखना चाहते हो तो तुम ऐसे लिख लो कि लेट एल्फा बिलोंग्स टू आर। एल्फा हमने कोई भी रियल नंबर ले लिया, एनी रियल नंबर, एंड वी नो दैट जो हमारा एच फंक्शन है इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल्स टू एल्फा। एल्फा पे कंटिन्यूअस है, क्यों? बिकॉज एच फंक्शन क्या हमारा, एच जो फंक्शन है वो है एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर तो हमारा पूरे रियल नंबर पे कंटिन्यूअस है, तो एल्फा पे भी कंटिन्यूअस होगा। एंड उसके बाद क्या आ रहा है हमारा? जी इज कंटिन्यूअस एट एच ऑफ एल्फा। ठीक है, एच ऑफ एल्फा क्या होगा? ये भी रियल नंबर होगा, तो जी क्या होगा हमारा? एच ऑफ एल्फा पे कंटिन्यूअस होगा। जी हमारा जी फंक्शन क्या हमारा साइन एक्स है ना, तो साइन एक्स तो पूरे रियल नंबर पे कंटिन्यूअस है। एच ऑफ एल्फा क्या होगा? ये भी तो रियल नंबर होगा ना, तो जी हमारा क्या होगा? जी का मतलब साइन एक्स क्या होगा? एच ऑफ एल्फा पे भी कंटिन्यूअस होगा। दिस इंप्लाइज दैट कि जी सर्कल एच, जिसको हमने क्या बोला? जी सर्कल एच, जो कि किसके इक्वल है? जी सर्कल एच एक्स, जो कि इक्वल है साइन ऑफ एक्स स्क्वायर।
इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल्स टू अल्फा, अल्फा पे कंटिन्यूअस है। दिस इम्प्लाइज डैट जी ऑफ एच जो कि हमारा साइन एक्स स्क्वायर इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। अगर लिखना चाहते हो तो ऐसे लिख लो, ठीक है। एक तो ये हो गया। अगर दूसरा तुम क्या करना चाहते हो कि तुम ऐसे करो कि अगर थोड़ा शॉर्ट में लिखना चाहते हो तो तुम ऐसे लिख लो कि एक फंक्शन एफ मान लो, एफ एक्स मान लो। क्या मान लिया हमने, यहाँ पे एफ एक्स है तो इसको तुम मान लो ऐसे, जी एक्स फंक्शन मान लो साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, एंड एच एक्स मान लो एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे जी सर्कल एच एक्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जी ऑफ एच एक्स। तो जी एच एक्स क्या हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर। जी में एक्स स्क्वायर डालोगे, जी एक्स हमारा, सॉरी दिस इज साइन ऑफ एक्स। जी फंक्शन के आर्गुमेंट में एक्स स्क्वायर डालोगे तो क्या आ जाएगा साइन एक्स स्क्वायर। ऐसे लिख लिया। अब यहां पे तुम क्या बोलो, यहां पे बोलो कि सिंस g and h function is continuous for all x belongs to R, and we know that composition of two continuous function is a continuous function। दो कंटिन्यूस फंक्शन का कंपोजिशन क्या होगा, कंटिन्यूस फंक्शन। हैंस जी सर्कल एच जो कि हमारा एफ फंक्शन है, ठीक है, इज कंटिन्यूस फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। एक तो एक्सप्लेनेशन हमारा यहां से, ये भी एक्सप्लेनेशन हो सकता है, ऐसे भी तुम लिखोगे तो कोई मार्क्स नहीं कटेंगे तुम्हारे। एक एक्सप्लेनेशन ये हो गया हमारा, ऐसे भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। याद क्या रखना है कि कंपोजिशन ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। दो कंटिन्यूअस फंक्शन का कंपोजिशन कंटिन्यूअस फंक्शन है। अगर मान लो कि हमने ये बोला है कि जी एक्स हमारा कंटिन्यूअस है, एच एक्स कंटिन्यूअस है, तो इसका क्या मतलब हो जाएगा कि कोई भी हम रैंडम एलिमेंट उठा ले अल्फा, तो उस अल्फा पे क्या होगा साइन एक्स भी कंटिन्यूअस होगा। अगर मान लो कि हमने जी सर्कल एच को बोला ना साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, अगर मैंने बोला कि एच हमारा कंटिन्यूअस फंक्शन है तो हमने कोई भी रैंडम एलिमेंट उठा लिया अल्फा, तो अल्फा पे क्या होगा एच फंक्शन कंटिन्यूअस होगा कंटिन्यूअस। उसके बाद एच ऑफ अल्फा क्या होगा, एच ऑफ अल्फा भी एक रियल नंबर होगा। और जी फंक्शन जब पूरे रियल नंबर पे कंटिन्यूअस है तो जी फंक्शन एच ऑफ अल्फा पे भी कंटिन्यूअस होगा। बात समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं। तो जी फंक्शन क्या होगा एच ऑफ अल्फा पे भी कंटिन्यूअस होगा, तो जी सर्कल एच क्या होगा वो भी क्या होगा अल्फा पे कंटिन्यूअस हो जाएगा। थ्योरम ये लग गया ना हमारे पास, ये थ्योरम जो 2 लग गया हमारा, ठीक है। तो उसका क्या मतलब अल्फा क्या हमारा कोई भी रियल नंबर, तो जी सर्कल एच क्या होगा सारे रियल नंबर पे कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो यहां से हमने क्या बोला, यहां से हमें क्या कंक्लूजन मिला, कंटिन्यूअस ऑफ टू कंपोजिशन, ये कंपोजिशन ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। ठीक है बच्चों, यहां तक कोई क्लियर डाउट नहीं है। अब बच्चों आ जाओ एग्जाम्पल नंबर 20 पे। अब बच्चों आ जाओ एग्जाम्पल नंबर 20 पे। एग्जाम्पल नंबर 20 में क्या है कि जैसे इसमें बोल रहा है कि शो डैट द फंक्शन एफ डिफाइंड बाई एफ एक्स इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ 1 माइनस एक्स प्लस मॉड एक्स का मॉड वेयर एक्स इज एनी रियल नंबर, एक्स हमारा क्या है कोई भी रियल नंबर, इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। ठीक है, ये क्या बोल रहा है कि प्रूव करो कि ये हमारा किसी भी रियल नंबर के लिए ये जो एफ एक्स लिखा है ना ये कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो इसको कैसे प्रूव करेंगे, उसके लिए हमने क्या किया कि सॉल्यूशन देखो, हमारे पास एफ एक्स क्या गिवन है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक एफ एक्स को ना दो फंक्शन के कंपोजिशन में हम लोग क्या करते हैं ब्रेक करते हैं। हमने क्या किया कि एक जी एक्स फंक्शन ले लिया, जी एक्स फंक्शन क्या ले लिया हमने, ले लिया हमने सपोज डेट ले लिया मॉड ऑफ एक्स, एंड एच एक्स फंक्शन क्या ले लिया, एच एक्स फंक्शन ले लिया 1 माइनस एक्स प्लस मॉड एक्स। अब तुम ऐसे सोचो कि जी सर्कल एच में लिखूं तो हमारा एफ एक्स आएगा, या एच सर्कल जी लिखूं तो हमारा एफ एक्स आएगा। ये सोचो क्या लिखूं मैं, जी सर्कल एच लिखूं या एच सर्कल जी लिखूं। तो ऑब्वियस सी बात है क्या होगा यहां पे, अगर मैं मान लो कि ऐसे तुम देखो जी सर्कल एच लिखता हूं मैं,
एक्स लिखता हूँ, तो जी सर्कल एच क्या होगा, जी ऑफ एच एक्स होगा। तुम ऐसे देखो, तो जी एच एक्स की जगह क्या डाल देंगे, ये 1 माइनस एक्स प्लस मॉड एक्स ऐसे डाल देंगे। तो अब जी के आर्गूमेंट में अगर तुम ये डालोगे तो जी के आर्गूमेंट में एक्स है तो यहाँ एक्स है। अगर जी के आर्गूमेंट में 1 माइनस एक्स प्लस मॉड एक्स डालोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स प्लस मॉड एक्स, जो कि हमारा एफ एक्स फंक्शन के इक्वल है। अगर तुम एच सर्कल जी लिखोगे ना तो देखो क्या गड़बड़ हो जाएगा, तो ये क्या होगा, एच ऑफ जी एक्स हो जाएगा। एच जी एक्स क्या डालोगे, मॉड एक्स। अब h के आर्गुमेंट में तुम्हें क्या डालना है, x की जगह मॉड x, तो h के आर्गुमेंट में यहां तुम x की जगह मॉड x डालोगे तो हमें क्या मिल जाएगा, यहां भी x की जगह मॉड x डालोगे तो 1 माइनस मॉड x, इस x की जगह मॉड x डालोगे तो प्लस क्या होगा, मॉड ऑफ x का मॉड। तो ये तो हो गया 1 माइनस एक्स, डबल मॉड क्या हो जाएगा, सिंगल मॉड, जो कि हमारा नहीं इक्वल है एफ एक्स फंक्शन के। तो अब ये कैसे पहचानेंगे कि जी सर्कल एच लिखे या एच सर्कल जी लिखे, तो उसका ऑब्वियस सी बात है कि उसके लिए तुम ऐसे देखो कि अगर तुम्हें करना क्या है कि जो पहले कौन सा फंक्शन लिखना है, पहले देखो ये कंपोजिट फंक्शन है ना, तो पहले मॉड एक्स आया फंक्शन, सेकेंड फंक्शन में इसके अंदर जो लिखा हुआ है वो आया है। जैसे इससे पहले देखो, पहले कौन सा फंक्शन आया है, यहाँ पे साइन एक्स आया है। देखो यहाँ पे हमने लिखा है ना जी फंक्शन को, पहले पहले जो फंक्शन है जी, इसको हमने साइन लिया है, और जो सेकेंड फंक्शन में क्या लिया हमने, एक्स स्क्वायर। ये दो फंक्शन का है ना कंपोजिशन, एक तो साइन एक्स साइन फंक्शन का कंपोजिशन है, एक तो एक्स एक्स स्क्वायर फंक्शन का कंपोजिशन है। तो फर्स्ट में क्या आया, जी जिसको हमने साइन एक्स बोला है, सेकेंड में क्या आया, एच जिसको हमने एक्स स्क्वायर बोला है। तो पहले क्या लेंगे, पहले कौन सा फंक्शन आया, मॉड एक्स, और उसके बाद सेकेंड फंक्शन क्या लेंगे, 1 माइनस एक्स प्लस मॉड एक्स। ठीक है, तो ये वाला चीज वर्क करेगा, ये वर्क नहीं करेगा। ठीक है, देखो पहले हमने क्या लिया, जी फंक्शन लिया, मॉड एक्स लिया, सेकंड में क्या लिया, एच फंक्शन लिया। तो ये हमें क्या आ गया, जी सर्कल एच ऑफ एक्स। ठीक है, अब हमें क्या प्रूफ करना है कि ये कंटिन्यूस फंक्शन है, ये जो जी सर्कल एच फंक्शन है जो कि एफ एक्स के इक्वल है, ये कंटिन्यूस फंक्शन है, ये हमें प्रूफ करना है। तो एक तो सिंपल सा एक लाइन में हम क्या प्रूफ कर सकते हैं कि पहले तुम ये देखो एच एक्स फंक्शन देखो, क्या ये एच एक्स फंक्शन कंटिन्यूस है सारे रियल नंबर पे, तो बिल्कुल है कंटिन्यूस सारे रियल नंबर पे। क्यों, बिकॉज हमें पता है एल्जेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी से कि सम ऑफ टू कंटिन्यूस फंक्शन इज अ कंटिन्यूस फंक्शन, डिफरेंस ऑफ टू कंटिन्यूस फंक्शन इज अ कंटिन्यूस फंक्शन। तो मान लो कि यहाँ पे देखो 1 हमारा क्या है, कांस्टेंट फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन कंटिन्यूस होता है। मॉड एक्स क्या हमारा आइडेंटिटी फंक्शन है, ये भी कंटिन्यूस होता है। तो 1 माइनस एक्स क्या होगा, दो कंटिन्यूस फंक्शन का डिफरेंस, तो 1 माइनस एक्स क्या हो जाएगा हमारा कंटिन्यूस फंक्शन हो जाएगा। फिर मॉड ऑफ एक्स हमने प्रूव किया है कंटिन्यूस फंक्शन है, तो 1 माइनस एक्स प्लस मॉड एक्स भी क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस फंक्शन हो जाएगा। तो एच एक्स क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस फंक्शन हो जाएगा। फिर जी एक्स फंक्शन क्या हमारा मॉड एक्स है, ये भी कंटिन्यूस फंक्शन है। तो जी सर्कल एच क्या है हमारा, दो कंटिन्यूस फंक्शन का कंपोजिशन है। तो हमें पता है ना कि कंपोजिशन ऑफ टू कंटिन्यूस फंक्शन इज अ कंटिन्यूस फंक्शन। तो एच एक्स इज अ कंटिन्यूस फंक्शन, जी एक्स इज अ कंटिन्यूस फंक्शन, तो जी सर्कल एच विच इज इक्वल्स टू एफ एक्स इज अ कंटिन्यूस फंक्शन। बस कहानी खत्म। ऐसे लिख सकते हो, एक लाइन में तुम ये लिख सकते हो कि वी नो डेट एफ एक्स इज द कंपोजिशन ऑफ जी सर्कल एच वेयर जी एक्स इज अ कंटिन्यूस फंक्शन, एच एक्स इज अ कंटिन्यूस फंक्शन, हेंस जी सर्कल एच विच इज इक्वल्स टू एफ एक्स इज अ कंटिन्यूस फंक्शन। बस हो गया कंटिन्यूस फंक्शन, इतने से भी काम चल जाएगा। अगर तुम इसको प्रूफ करना चाहते हो, मतलब अगर तुम लिखना चाहते हो, तो उसके लिए फिर तुम ऐसे लो कि लेट एक्स बिलोंग्स टू आर। अच्छा, उससे भी पहले जी एक्स जो फंक्शन है हमारा मॉड एक्स फंक्शन है, इसका डोमेन ऑफ जी क्या हमारा ऑल रियल नंबर। एच एक्स जो फंक्शन है जिसको हमने क्या बोला है 1 माइनस एक्स प्लस मॉड एक्स, इसका डोमेन क्या हमारे पास, डोमेन ऑफ एच क्या हमारा, ये भी ऑल रियल नंबर है, दोनों का डोमेन ऑल रियल नंबर है। अब मान लिया हमने कि लेट अल्फा बिलोंग्स टू आर, तो हमने कोई अल्फा ले लिया। तो इस पे पहले हमें क्या प्रूफ करना है कि जो हमारा एच फंक्शन है इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू अल्फा, एच इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल्स टू अल्फा। इसके पीछे क्या रीजन है, इसके रीजन क्या है कि सम और डिफरेंस ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन इज अ कंटिन्यूस फंक्शन। ठीक है, तो एच हमारा क्या है, ये कंटिन्यूस होगा अल्फा पे। ठीक है, बिकॉज अल्फा हमने कोई भी रियल नंबर माना, एच का डोमेन क्या ऑल रियल नंबर। ठीक है, तो एच फंक्शन हमारा क्या है,
कंटिन्यूस फंक्शन का सम और डिफरेंस है, यही है ना एच, 1 माइनस एक्स प्लस मॉड एक्स, तो 1 भी कंटिन्यूस, एक्स भी कंटिन्यूस, मॉड एक्स भी कंटिन्यूस, तो ये कंटिन्यूस फंक्शन का सम और डिफरेंस है, तो एच क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू अल्फा, ये रीजन हो गया। अब जो हमारा जी फंक्शन है, जी इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू एच ऑफ एल्फा। अगर हमारा एल्फा, एच ऑफ एल्फा भी क्या हो जाएगा, बिलोंग्स टू आर। अगर हमारे पास एल्फा रियल नंबर है तो रियल नंबर पे एच फंक्शन का जो इमेज होगा वो भी रियल नंबर होगा। एच फंक्शन के यहाँ पे कुछ डालोगे, 2 डालोगे, तो एच ऑफ 2 भी क्या होगा, रियल नंबर ही तो आएगा। तो जी क्या हमारा इज कंटिन्यूस एट एच एल्फा, जी इज कंटिन्यूस एट एच ऑफ एल्फा, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज दैट, फिर हम क्या लिखेंगे, जी सर्कल एच इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल्स टू अल्फा। जी सर्कल h क्या हो जाएगा, ये अब थ्योरम लगा रहे हैं। सबसे पहले हमने h को क्या बोला, अल्फा पे कंटिन्यूअस है, फिर हमने क्या बोला, जो g फंक्शन है वो किस पे कंटिन्यूअस है, h ऑफ अल्फा पे कंटिन्यूअस है, तो g सर्कल h किस पे कंटिन्यूअस हो जाएगा, अल्फा पे कंटिन्यूअस हो जाएगा, थ्योरम लगा रहे हैं। और g सर्कल h हमारा क्या है, f, तो f इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू अल्फा। x जो है हमारा कंटिन्यूअस होगा अल्फा पे, अल्फा क्या हमारा कोई भी रियल नंबर है, दिस इंप्लाइज दैट f इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, हेंस प्रूफ, ठीक है। ऐसे भी तुम लिख सकते हो। एक बार और 1 मिनट में फिर से मैं इसको कर दे रहा हूं। सबसे पहले क्या किया हमने कि हमारे पास एक फंक्शन fx है, ठीक है, इसको सबसे पहले हमने 2 फंक्शन में ब्रेक किया, बता दिया कैसे ब्रेक करेंगे। सबसे पहले कौन सा फंक्शन रखेंगे, मॉड, सेकंड में क्या रखेंगे, जो मॉड के अंदर है 1 माइनस एक्स प्लस मॉड एक्स, तो जी फंक्शन आ गया हमारा मॉड एक्स, एच फंक्शन क्या आ गया 1 माइनस एक्स प्लस मॉड एक्स, तो जी सर्कल एच क्या हो गया, एफ फंक्शन के इक्वल हो गया। एक तो तुम डायरेक्ट बोल सकते हो कि जी फंक्शन इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन, एच फंक्शन इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन, हेंस जी सर्कल एच विच इज इक्वल्स टू एफ एक्स इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन, बिकॉज सम ऑफ कंपोजिशन ऑफ 2 कंटिन्यूअस फंक्शन इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। एक लाइन में हो गया प्रूफ, 1 मार्क्स भी नहीं कटेंगे। दूसरा क्या है कि अगर तुम इसको ऐसे प्रूफ करना चाहते हो थोड़ा लिख के, तो यहाँ पे क्या कर लो कि कोई भी एक रियल नंबर एल आर उठा लो, इसमें तुम x की जगह अल्फा उठा लो, अल्फा बिलोंग्स टू आर, कोई भी एक रियल नंबर अल्फा उठा लो। उसके बाद हमने पहले जी फंक्शन लिख लिया, एच फंक्शन लिख लिया। जी फंक्शन का डोमेन क्या, ऑल रियल नंबर, एच फंक्शन का डोमेन क्या, ऑल रियल नंबर। उसके बाद हमने क्या बोला कि जब एच फंक्शन का डोमेन है ऑल रियल नंबर, और ये हमें पता है क्या है 1 माइनस एक्स प्लस मॉड एक्स, ये कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो एच हमारा कंटिन्यूअस होगा अल्फा पे। क्यों कंटिन्यूअस होगा, बिकॉज जो एच फंक्शन है वो तो सम और डिफरेंस है ना कंटिन्यूअस फंक्शन का, तो एच फंक्शन कंटिन्यूअस होगा अल्फा पे, ठीक है। और जी फंक्शन क्या है, जी फंक्शन कंटिन्यूअस होगा एच ऑफ एल्फा पे, बिकॉज एच ऑफ एल्फा भी तो एक रियल नंबर आएगा, तो जी फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा एच ऑफ एल्फा पे, ठीक है। तो फिर जी सर्कल एच क्या होगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा अल्फा पे, और जी सर्कल एच क्या हमारा एफ फंक्शन, तो एफ फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा अल्फा पे। तो अगर अल्फा पे कंटिन्यूअस होगा, और अल्फा हमने क्या बोला है कोई भी रियल नंबर है, तो एफ क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा फ्रॉम ऑल रियल नंबर, ठीक है। आई होप काफ़ी मैंने एक्सप्लेन कर दिया। ये हो गया हमारा एग्जाम्पल नंबर 20। अब बच्चों हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 5.1 स्टार्ट करेंगे।